ये क्लास 11th का अभी कोविड-19 के कारण आप लोगों का रिजल्ट निकल गया है, फिर भी अभी आप लोग लॉकडाउन में पड़े हुए हैं। अभी जो समय चल रहा है उस हिसाब से आप लोगों को भी क्लास में उपस्थित रहना चाहिए था, लेकिन सरकार का आदेश है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। आपकी पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था की है। इसको आप YouTube चैनल के जरिए जो है वो पढ़ सकते हैं। इसका कोई कॉस्ट नहीं है, लेकिन जब आप सिस्टम को ज्वाइन कीजिएगा तो आपको यहाँ के सिस्टम से चलना पड़ेगा। मेरा क्या सिस्टम है वो हम आपको धीरे धीरे समझाएंगे। आज तो इंट्रोडक्शन क्लास ही होगा। मेरा नाम मुझको बताने की आवश्यकता नहीं है ना। 11th का क्लास शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी हम आपको इंट्रोडक्शन क्लास देंगे। इस इंट्रोडक्शन क्लास में हम आपको बताएंगे कि केमिस्ट्री क्या है, इसमें कैसे पढ़ना है, क्योंकि आप 10वीं क्लास में जो पढ़े हैं आपको पता होगा कि वो सिर्फ एक प्रकार का ब्रीफ नॉलेज है। किसी भी टॉपिक का उसमें ब्रीफ नॉलेज है, डीप नॉलेज नहीं है। दूसरी बात, आप लोगों का रिजल्ट भी बहुत अच्छा हुआ है, इसके लिए आप लोगों का हार्दिक बधाई। और इस बार जो है बिहार बोर्ड के गलती नहीं है, ना आपका गलती है। ये जो है हमारे सरकार के आदेशानुसार अब कब खुलता है क्लास ये कहना मुश्किल है,
तो आप घर बैठे अभी ऑनलाइन क्लास का आनंद लीजिए, इसमें भाग लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा समय पढ़ाई पर दीजिए, क्योंकि जो समय आपका चला जाएगा वो समय वापस नहीं आएगा। इस बात पर ध्यान रखिए, विशेष रूप से ध्यान दीजिए और इस पर थोड़ा भी असावधानी नहीं बरतें। अब देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सिलेबस। ये आपके 11th का सिलेबस का स्ट्रक्चर क्या है, तो ध्यान देंगे। इसमें एक पेपर होता है जो पूरे के पूरे 100 मार्क्स का होता है। 100 नंबर का आपको सिर्फ केमिस्ट्री रहेगा 11th के एग्ज़ाम में। इसमें भी बोर्ड की तरफ से यह व्यवस्था किया गया है कि इसको 2 पार्ट में बांटा गया है, थ्योरी और ऑब्जेक्टिव। थ्योरी में 70 नंबर होता है और थ्योरी और प्रैक्टिकल होता है। ये होता है 30 मार्क्स का होता है। इस थ्योरी को भी बिहार बोर्ड 2 पार्ट में बांटा है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव होता है 35 नंबर का और सब्जेक्टिव होता है 35 नंबर का। इस तरह से सिलेबस का ये स्ट्रक्चर है। इसमें आपको एक पेपर होगा 100 नंबर का, जिसमें 70 नंबर का थ्योरी होगा, 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। इसमें भी 70 में क्या है कि ऑब्जेक्टिव 35 नंबर का पूछता है, जो आपको OMR शीट पर जवाब देते हैं। किस तरह से जवाब देना है आप बोर्ड परीक्षा में दे चुके हैं। ये सब्जेक्टिव होता है लिखने वाला, जिसमें कि 35 नंबर आना, 35 नंबर का एग्ज़ाम होता है। इसमें भी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन होता है। 11th का कोई बोर्ड एग्ज़ाम नहीं होता। जैसे आप 9th क्लास में बोर्ड एग्ज़ाम नहीं देखते हैं, उसी तरह से आप 12 में बोर्ड एग्ज़ाम देखेंगे, लेकिन 11th में बोर्ड एग्ज़ाम नहीं होता है। अब रह गया कि पढ़ाई कैसे करनी है, क्योंकि जिस तरह से आप पढ़ के आए हैं उस तरह से आप पढ़ाई नहीं है। आपका जो एक किताब है वो यहाँ एक चैप्टर के बराबर भी नहीं पूरे हुए, एक चैप्टर भी उसका जो है इससे ज़्यादा है। और हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, दोनों मीडियम में पढ़ाई होती है। समस्तीपुर की विशेषता है कि यहाँ लोग हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों में पढ़ाते हैं और बच्चे भी पढ़ते हैं। लेकिन दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि बहुत बच्चे जो 80% नंबर लाते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में, बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में 10वीं में, वो विद्यार्थी भी अपने पूर्वजों के देखानुसार जो है वो हिंदी मीडियम ही सिलेक्ट करते हैं। तो मीडियम सेलेक्ट करना आपका काम है, वो मेरा काम नहीं है। आप जिस मीडियम में पढ़ेंगे हमारे यहाँ आपका वेलकम है। हाँ, ये बात सही है कि सब लोग जानता है कि मेरा फी ज़्यादा है और लोगों की अपेक्षा, लेकिन आपको उस पर ध्यान नहीं देना है, मेरा काम देखना है। क्योंकि आपको नाम से काम नहीं चलेगा, आपको काम से काम चलेगा। हाँ, ये बात अलग है कि हम आपको जब पढ़ाएंगे या मान के चलेंगे कि आपको कुछ नहीं आता है, आपको 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे। और आपसे भी कुछ हमको चाहिए, आपसे हमको ये चाहिए कि आप झूठ ना बोलिए, झूठ मैसेज हमको नहीं दीजिए कि हाँ हम समझ गए हैं। जब तक आप नहीं समझिए आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारे यहाँ पूछने के लिए किसी को डांट नहीं पड़ती है, किसी को मारते पीटते नहीं। हाँ, जो बच्चा मान लीजिए कि पढ़ाई कर हो गया और उसका टास्क नहीं बना के लाएगा या याद नहीं करेगा, उसको यहाँ खूब पिटा लगता है। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस पढ़ाई का है, इसके अलावा हम किसी चीज़ पर भी ध्यान नहीं देते हैं। रह गया कुछ बच्चा वाकई में गरीब होता है, जो हम लोगों के यहाँ नहीं पढ़ पाता है, फी को लेकर के, वो विद्यार्थी अगर हमसे अकेले में आके भेंट करता है
और वह प्रमाणित करता है कि सही में वह गरीब है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मेरे यहाँ प्रमाणित कर देगा कि हम गरीब हैं, दूसरे के यहाँ पैसा दे देगा, पूछेंगे क्यों दे दिया तो कहा कि हमको मजबूरी हो गया देना, तो ये सब चीज़ नहीं सुनेंगे। तो उस समय आपको भी वही नियम से पालन करना पड़ेगा जो नियम सबके लिए लागू हो। हाँ, फी में हम थोड़ा आपको मर्जी कर सकते हैं, या आप एक बार में नहीं सकिएगा, 2 बार में दीजिए, 3 बार में दीजिए, लेकिन फी जमा करना है। क्योंकि आप जानते हैं कि बिना गुरु दक्षिणा के ज्ञान नहीं होता। खैर जो भी हो, जब आप हमसे जुड़ेंगे तो हम आपको विस्तार में इसके बारे में बताते रहेंगे, और आप भी जानते ही होंगे, कोई नया चीज़ नहीं है। हमारे यहाँ आपके भैया, चाहे आपकी बहन, चाहे आपके और लोग सब पढ़ के गए होंगे, उनसे पूछ सकते हैं। हमारे यहाँ पढ़ने के सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है। कोई बच्चा ऐसा नहीं हो सकता है कि यहाँ आएगा और बिना पढ़े हुए चल जाएगा। यहाँ जब पहुँच जाएगा तो खाली हाथ नहीं जाने देंगे, क्योंकि उसको जिस तरह से पढ़ने का आदत होगा वो सारा व्यवहार उसको हम देंगे, सारा व्यवस्था देंगे। तो यहाँ हमारा देखिए, सबसे पहले जो सिलेबस का स्ट्रक्चर क्या है, तो 100 नंबर का एक पेपर होता है, जिसमें आपको 70 नंबर का थ्योरी है और 30 नंबर का प्रैक्टिकल है। थ्योरी में भी बिहार बोर्ड आपको व्यवस्था किया है, ये बात आपको मैट्रिक में भी है। मैट्रिक में 60% 40% ऑब्जेक्टिव है, नहीं उसमें भी 50% है, ठीक है, उसमें भी वही व्यवस्था है, इसमें भी यही व्यवस्था है। अब आगे देखिए, अब देखिए आपका जो ब्रांच है, ये 3 ब्रांच में बटा हुआ है। ये हो गया फिजिकल केमिस्ट्री, हिंदी में कहते हैं भौतिक रसायन। दूसरा हो गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसको कहते हैं कार्बनिक रसायन। और तीसरा हो गया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको हम अकार्बनिक रसायन कहते हैं। 10वीं क्लास में आप पढ़े होंगे, सिर्फ केमिस्ट्री पढ़े होंगे, वो केमिस्ट्री तो नहीं पढ़े होंगे, विज्ञान पढ़े होंगे, साइंस। लेकिन यहाँ आपको आकर के ये 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब कहिएगा ये सब बात तो 10वीं क्लास में नहीं पढ़े हैं, यहाँ आपको पढ़ना पड़ेगा। मेन वजह क्या है, देखिए फिजिकल केमिस्ट्री में आपको वो सब चैप्टर आएगा, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर है, केमिकल बॉन्डिंग है ना, जैसे रिडॉक्स रिएक्शन है, जैसे इडियोमेट्री है ना। ये सारा चैप्टर जो आएगा आपको वह फिजिकल केमिस्ट्री में आएगा। इसमें कुछ नया भी जुड़ेगा, जैसे थर्मो केमिस्ट्री नया जुड़ जाएगा, स्टेट्स ऑफ मैटर जुड़ेगा, इसमें कि आपको गैसेस स्टेट और आपको लिक्विड स्टेट पढ़ना है। इसके बाद इक्विलिब्रियम आके जुड़ेगा, इसमें इक्विलिब्रियम के बारे में 10वीं में साथ साथ पढ़ाया जाता है, लेकिन इसमें आके जुड़ेगा ये सब। ऑर्गेनिक में क्या है कि इसमें आपको आ जाएगा कार्बन और उसके यौगिक। आप 10वीं क्लास में पढ़े होंगे, बहुत बड़ा चैप्टर है, ये छोटा चैप्टर नहीं है, इसके बारे में पढ़ना पड़ता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया आपको धातु और उसके निष्कर्षण। तो ये सब आकर के एक नया नया चैप्टर बन जाएगा, जिसमें आपको बारी बारी से स्टडी करना है। ये फिजिकल केमिस्ट्री है, इसमें आपको न्यूमेरिकल होगा और थ्योरी होगा। इसमें न्यूमेरिकल होगा प्लस थ्योरी होगा। इसमें आपको ओनली थ्योरी होगा, इसमें न्यूमेरिकल नहीं है। और इसमें होगा आपको ओनली थ्योरी होगा, ठीक है। अब देखेंगे कि फिजिक्स में या मैथ में भी अलग अलग तरह के ब्रांच होते हैं।
केमिस्ट्री में भी ब्रांच है, लेकिन आप देखिएगा कि फिजिक्स में एक ही टीचर एक्सपर्ट होते हैं सारे चीज़ को पढ़ाने के लिए, मैथ में भी एक ही टीचर एक्सपर्ट होते हैं सारे चीज़ पढ़ाने के लिए, लेकिन केमिस्ट्री में क्या है कि फिजिकल पढ़ाने वाले अलग होते हैं, ऑर्गेनिक अलग होते हैं, इनऑर्गेनिक अलग होते हैं। फिजिकल वही अच्छा से समझ सकता है जिसका कि मैथ अच्छा हो, ऑर्गेनिक वो अच्छा से समझ सकता है जिसके पास दिमाग लगाने की क्षमता होगा, या जो आसानी से दिमाग लगा सकता है, थ्योरी याद कर सकता है, उसके लिए है। और इनऑर्गेनिक में जो है आपको ये पूरा के पूरा जो है याद करने वाला टॉपिक है, इसमें बिना याद किए कोई उपाय नहीं। अब आप जानते होइएगा कि एक टीचर एक्सपर्ट होते हैं, तो जैसे फिजिकल के एक्सपर्ट हैं, ऑर्गेनिक के एक्सपर्ट हैं, इनऑर्गेनिक के एक्सपर्ट तो ख्याल नहीं सुने हैं, जो भी हो, तो सब एक्सपर्ट होते हैं। मेन वजह यही है, एक आदमी में ये तीनों गुण संभव नहीं है, क्योंकि ये समझने वाला है, ये आपको दिमाग लगाने वाला है, और ये आपको याद करने वाला है। जिस विद्यार्थी में समझने का एबिलिटी होगा वो कहेगा मेरा फिजिकल अच्छा है, जिसमें आपको दिमाग लगाने का एबिलिटी होगा, थ्योरी याद नहीं भी करेगा तो वो कहेगा थोड़ा बहुत मेरा ऑर्गेनिक अच्छा है, और जिसमें याद करने का 100% कैपेसिटी होता है वो आपको कहेगा कि मेरा इनऑर्गेनिक अच्छा है। क्या जान लीजिए, घबराइए नहीं आप, इस तीनों को हम एक साथ पढ़ सकते हैं, जिसका एक ही उपाय है, वो है मेहनत, जो आपको खुद करना होगा। दूसरा कहीं से कोई इसका ना जड़ी बूटी है, ना कोई मंत्र है, ना कोई दवा है, जो आप लीजिएगा इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। हाँ, आपके पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था आसान जरूर हो गया, सुविधाजनक हो गया। आप सोचिए कि आप हमसे पढ़ रहे हैं, वो भी घर बैठे पढ़ रहे हैं, ये व्यवस्था है। नहीं तो अभी आपका पढ़ाई लिखाई कहाँ जाता है उसका कोई ठीक नहीं है। तो पढ़ाई लिखाई को स्टार्ट करना है, और इसके साथ साथ आपको ध्यान देना है कि हमको पढ़ना किस तरह से। आप जान लीजिए कि बिना आपके पढ़े हुए यहाँ पढ़ाई संभव नहीं है। ये 11वीं क्लास है, इसमें हंसी मजाक अलाउड नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि हम हंसी मजाक करके पढ़ें तो फिर आपसे पढ़ाई संभव नहीं है। अब देखिए कि इसमें हम पढ़ाने का जो तरीका है वो सब आपको नेक्स्ट वीडियो सब में बताएंगे। आज हम सिर्फ इसमें इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि केमिस्ट्री क्या है और इसके कौन कौन ब्रांच हैं। इसके बाद अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसमें कौन कौन किताब आता है, कैसे पढ़ना है, फिर यूनिट वाइज पढ़ाई होगा, आपको क्वेश्चन देंगे, वो भी आपको व्हाट्सएप के जरिए जुड़ना होगा। मेरा एक फॉर्म है जो सबको खरीदना अनिवार्य होता है। ये 11th 12th सबको खरीदना अनिवार्य है, लेकिन जो 11th में खरीद लेता है, अगर वही विद्यार्थी कहीं 12th में पढ़ता है तो हम लोग दोबारा उसको फॉर्म खरीदने के लिए नहीं कहते हैं। ये 300 रुपया इसका दाम है, लेकिन आपको 250 रुपया में मिलेगा, जो सबको खरीदना आके खरीद सकते हैं। अब दिक्कत नहीं है। लास्ट पेज में यहाँ फॉर्म दिया हुआ है, इस फॉर्म पर फोटो चिपका करके सारा डॉक्यूमेंट भर करके मोबाइल नंबर लिखना होगा 2 एक गार्जियन का और एक अपना जो व्हाट्सएप चलाते होंगे, उसके जरिए हम आपको क्वेश्चन भेजेंगे। लेक्चर चलेगा ऐसे ही, लेक्चर हम देते रहेंगे, आपको क्लास करते रहिए और फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन जब आप सिस्टम में जुड़िएगा तो आपको सिस्टम के हिसाब से चलना पड़ेगा, क्योंकि बिना गुरुदक्षिणा के ज्ञान नहीं होता है। आप अभी जब तक लॉकडाउन में फंसे हुए हैं तब तक आप इसको एंजॉय ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि हम अगले वीडियो में आएंगे तो इसके बारे में विशेष रूप से चर्चा करेंगे। थैंक यू।